प्रदेश में 10 से 20 फरवरी तक चावल तिहार का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन तकनीकी खामियों ने राशन दुकानदारों और हितग्राहियों की चिंता बढ़ा दी है। शासन के निर्देशानुसार इस उत्सव के दौरान उपभोक्ताओं को फरवरी और मार्च का एक साथ राशन दिया जाना है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि अधिकांश राशन दुकानों की ई पॉस मशीनों में केवल फरवरी महीने का ही आवंटन प्रदर्शित हो रहा है। मार्च महीने का डेटा अपडेट न होने के कारण दुकानदार असमंजस में है कि वे वितरण कैसे शुरू करें। शासन के निर्देशानुसार जिले में 10 फरवरी से 20 फरवरी तक चावल तिहार मनाया जाना है, जिसके तहत राशन कार्ड धारियों को फरवरी माह में ही फरवरी और मार्च 2 माह का राशन एक साथ वितरित किया जाना है। इसके लिए राशन भंडारण का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब तक 409 दुकानों में राशन भंडार भी चुका है, लेकिन पीडीएस सिस्टम अपडेट न होने के कारण राशन वितरण को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वर्तमान स्थिति यह है कि अधिकांश उचित मूल्य दुकानों की ई पॉस मशीनों में अब तक केवल फरवरी माह का ही आवंटन दिखाई दे रहा है, जबकि शासन के निर्देशानुसार मार्च महीने का आवंटन भी फरवरी में ही वितरित किया जाना है। ऐसे में राशन दुकान संचालक असमंजस में है कि 2 महीने का राशन किस प्रकार वितरित किया जाए। राशन दुकान संचालकों की परेशानी ये है कि जब तक पीडीएस सिस्टम में मार्च महीने का आवंटन अपडेट नहीं होता, तब तक हितग्राहियों को 2 महीने का राशन नहीं दे सकते। इससे चावल तिहार के सफल आयोजन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि खाद्य विभाग का कहना है कि यह समस्या तकनीकी कारणों से उत्पन्न हुई है और जल्द ही पीडीएस सिस्टम को अपडेट कर लिया जाएगा। विभाग के अनुसार चावल तिहार के दौरान सभी पात्र हितग्राहियों को नियमानुसार राशन का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फरवरी और मार्च दोनों माह का खाद्यान्न वितरण एक साथ किया जाना है, जिसमें हमारे पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो राशन कार्ड हैं उनको हम फरवरी के मासिक आवंटन अनुसार खाद्यान्न देंगे, और जो छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो CGFSA के राशन कार्ड हैं उनके अंतर्गत जो अंत्योदय और बाकी अन्य राशन कार्ड जारी हैं उनको 2 महीने की पात्रता अनुसार खाद्यान्न दिया जाएगा। खास बात यह है कि चावल तिहार के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कार्ड धारियों को पहले 1 महीने का चावल वितरित किया जाएगा तथा FRK आवंटन के बाद दूसरे माह का चावल दिया जाएगा। वही राज्य खाद्य पोषण अधिनियम के अंतर्गत आने वाले हितग्राहियों को 2 माह का खाद्यान्न एक साथ वितरित किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि समय रहते पीडीएस सिस्टम अपडेट होता है या नहीं, ताकि चावल तिहार के उद्देश्य के अनुरूप सभी हितग्राहियों को समय पर राशन मिल सके। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।